अभी आप भावनाओं के ऊपर सुन रहे थे। उस हिरनी का बच्चा गर्भ में, हिरनी का वो कुम्हारन का बच्चा जो लकड़हारे की पत्नी थी, वो क्या था, बच्चा गर्भ में। उसने कोई पुण्य नहीं किया, परंतु मां की लेशा उसके साथ क्या हुई थी, जुड़ी हुई थी। तो उस लेशा के प्रभाव से ही वो क्या हो गया, देवलोक में चला गया। इसका मतलब भावना भवनाशनी। भावना क्या करती है, भवों का नाश करती है। भावना ऊपर चढ़ी तो ऊपर, नीचे गई नीचे। उर्दू किसी को आता है? किसी को नहीं आता यहाँ उर्दू है? मराठी आती है, वो हमें नहीं आती। उर्दू में एक जीम होता है, एक हे होती है और एक खे होती है। तीनों की शक्ल एक जैसी होती है, ऐसे जीम, हे और खे। फर्क क्या होता है, जो हे होती है उसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, बिंदु नहीं होता, और जीम के ऊपर बिंदु होता है, और जो बिंदु है वो उसी के नीचे, हे के नीचे लग गया तो वो खे बन जाती है। तो उसमें क्या कहा, नुक्ते के हेर फेर से तू उससे जुदा हुआ। नुक्ते के हेर फेर से तू उससे जुदा हुआ, नुक्ते के हेर फेर से तू खुद ही खुदा हुआ। मतलब भावना का नुक्ता ऊपर चढ़ गया तो तू क्या बन गया, खुदा बन गया। हे के ऊपर बिंदु लग गया तो वो खे बन गई, नीचे पेट में लग गया तो वो जिम बन गई। तो वो क्या है, नीचे भावना का नुक्ता नीचे चला गया तो तू प्रभु से जुदा हो गया। और क्या है, वही भावना का नुक्ता ऊपर चढ़ गया तो तू खुदा हो गया। खुदा तेरे से दूर नहीं है, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा खुद आके पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये अपने आप में हमें अपने भावनाओं का नुक्ता ऊंचा चढ़ाना है। दूसरी बात मुक्ता जी ने कही कि वो तालियां बजी और थालियां बजी। हम उस समय घाटकोपर में थे, हमने बिहार कर लिया था जालना की ओर बॉम्बे से, परंतु जब घाटकोपर में पहुंचे तो वहां पर तालियां, 22 मार्च की बात है ये। तो मैंने ये पहले तो सोचा ये ताली थाली का मतलब क्या है। इसका अर्थ ये था कि वो जो ध्वनियां थी उनकी, वो इकट्ठी होकर के, क्योंकि आज भी जो पथरी का, गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो उसको क्या है, चीर फाड़ नहीं करते, अल्ट्रासोनिक ड्रिल है एक, वो उस पर फिट कर देते हैं और वो पथरी चूर चूर होकर के निकल जाती है। तो वो अल्ट्रासोनिक ड्रिल कैसे बनी, साइंस ने जो इसकी खोज की वो कैसे बनी, कि कितनी भयंकर ध्वनियां होती थी, जो जितनी तेज एकदम कानों को खाने वाली ध्वनियां, उन सबको क्या किया उन्होंने, इकट्ठा कर लिया। और वो भयानक ध्वनियां क्या है, इकट्ठी होकर के उसकी क्या बन गई, वो ड्रिल बना दी, अल्ट्रासोनिक ड्रिल, जो क्या है इतना तीखा काम करती है कि पत्थर को भी तोड़ देती है। तो ऐसे ही वो ध्वनियां इकट्ठी होकर के जब आकाश ब्रह्मांड में फैलेंगी तो वहां पर जहां जहां वायरस था वो वायरस को क्या करेगी, वो नष्ट करेगी। तो उस वायरस को खत्म करने के लिए वो ध्वनि का प्रयोग किया गया था। और जहां अच्छी सुरीली मीठी स्वीट ध्वनि इकट्ठी होती है वहां पर क्या है, राग गीत का प्रादुर्भाव होता है, जो क्या है भजन का प्रादुर्भाव होता है, जिसमें भक्ति की ध्वनि आ जाती है। तो वो भक्ति की ध्वनि अगर किसी को टच करती है, अंदर दिल से वो सुने तो उसके अंदर भक्ति का भाव। तो ये भजन काहे के लिए, भक्ति के भाव जगाने के लिए ही तो होते हैं।
ये शास्त्र की गाथाएं किसके लिए गाई जाती हैं? कि अंदर एक क्या है, अतिरेक भावना ऐसी पैदा हो जाए जिसके कारण क्या है, हमारे जो अंदर ऊर्जा कर्मों की क्या है पैदा हो चुकी, उसकी उदीरना होनी हो जाए, क्योंकि भावना से भी उदीरना होती है। कैंसर हो गया, बीमारी आ गई, हमने इलाज करवाया, परंतु अंदर से तड़पना ना हो रहा है ना, मेरे कर्मों का फल मिला है ना, देख कोई बात नहीं, इसे मैं समता से सहन करूंगा। तो उस समय वो मधुर ध्वनि भजन की सुनता, उसमें समभाव आता गया, तो वो जो उदय आए हुए कर्म है उनकी उदीरना होनी शुरू हो जाती है। अगर रो रो करके कहे है मैं तो मर गया, पता नहीं कैसे रोग ने मुझे घेर लिया, पता नहीं क्या मैंने बुरे ऐसे कर्म किए, अरे किए तभी तो आया, तभी तो उदय में आया ये। तो जो समभाव से उसको सहन कर लिया, जो कर्म आया उसको क्या है ऐसे भावों से सहन किया, मैंने किया, मैंने ही भोगना है, तो उस समय वो कर्मों की क्या हो जाती है, निर्जरा हो जाती है। तो ये किसका प्रभाव, एक तरफ उदीरना, दूसरी तरफ भावना। इधर हमारी कहानी भी बोल रही है, 2 दिन हो गए बीच में छोड़े हुए। कहानी क्या कह रही है हमारी, कहाँ तक पहुंचे थे, 7 बातें दी और देव ने उसे अपना मित्र बना लिया। 7 बातें दी, 9 लाख हार लिया, और उसने कहा मैंने तेरे अंदर जो गुण सुना था वो मैंने पूरा पाया, मैं तेरा क्या बनता हूं, एक फ्रेंड बनता हूं, मित्र बन गया, और जब जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना। ऐसा कह करके वो देखता रहा, ना वहां देव है ना सन्यासी है, ना देवरा ना सन्यासी, बस देव की सातों बात रही। हर्ष हो रहा मन में बारी, सैर करने की राह गई। कोषाध्यक्ष के मन में बारी, उकड़ दुकड़ थी मची हुई। युवराज कुंवर की आज्ञा भंग की, पता नहीं वह क्या ही करी। अब क्या है, वो तो देव भी चला गया, सन्यासी हर्ष हो रहा है, परंतु देने के बाद दुख नहीं है, बड़ा खुश है कि मुझे आज कुछ मिला है। और सैर करता करता वापिस अपने महलों की ओर जाने लगा, और इधर जो कोषाध्यक्ष था उसके मन में आया, मैंने मना तो कर दिया, राजकुमार की आज्ञा को मैंने उल्लंघन तो कर दिया, मैंने उसे पैसे नहीं दिए। अब पता नहीं राजकुमार आकर के अपने पिता से क्या कहेगा, नाराज होगा, कहीं मेरी यहाँ से छुट्टी ना हो जाए। अंदर उकड़ दुक्कड़ क्या करूं। परंतु इंसान सोचता ना अपने पाप को छिपाने के लिए वो फिर कोई और नई कोई योजना तैयार करता है। अब उसने क्या योजना तैयार करी, सुनो सुनो ये नासिक वालों, भाग्य चक्र की अजब कहानी। सुनो सुनो है दुनिया वालों, भाग्य चक्र की अजब कहानी। पुण्यवान जहाँ भी जाता, वही पहुँच जाती पुण्यवानी। और इधर क्या है, वो कोषाध्यक्ष ने नई योजना बनाई, चेहरे को गुस्से से भर लिया, आंखों में लाली छाई हुई है, और आंखों में लाली छा करके आकर के गुस्से में आकर के जो कोष की चाबियां थी आकर राजा के सामने पटक दी। संभाल लो अपनी चाबियां, मुझे नहीं जरूरत है तुम्हारा कोषाध्यक्ष बनने की। राजा कहता क्या हो गया, होना क्या है, कल को कोष खाली हो जाएगा, आप तो मेरे को ही कहोगे ना तूने क्या किया, कल को मेरे ऊपर क्या है कोई ब्लेम आ जाएगा, मुझे नहीं संभालना आपका कोष, बस संभाल लो अपनी चाबी। अरे बात तो बता, बात क्या हुई है, आराम से बैठ, शांति से बैठ, अपने दिमाग को ठंडा रख। क्या कहूं महाराज,
बोल तो सही। अब उसने बड़ी चतुराई से ये सब किया और कहा, महाराज युवराज कुंवर की दिन दिन राजन बात बिगड़ती जाती है, जो भी मांगे वो ही देते पूंजी घटती जाती है। मैं तो कहूँगा मान घटाऊ, दुनिया कहती उसको दानी। सुनो सुनो है दुनिया वालों, भाग्य चक्र की अजब कहानी। महाराज ये अपना जो राजकुमार है ना, दिन दिन उसकी आदत बिगड़ती जा रही है। क्या हो गया? अरे जो उससे मांगता है उसको ही देता है। 1 लाख दे दिया, 2 लाख दे दिया, 4 लाख दे दिया। आज तो उसने एक पता नहीं किस भगोड़े को भेज दिया। किसको बोल रहा है? वो सन्यासी को क्या कहता है? उस भगोड़े को भेज दिया और कहा 7 लाख रुपया दे दो इसको। महाराज वो तो दानी बनता जा रहा है। मैं तो कहता हूं वो दानी तो दुनिया में कहलाएगा, परंतु आपका तो मान घटा रहा है। आपका तो कोष क्या हो जाएगा? ऐसे खाली हो जाएगा। अब उल्टी पुल्टी बातें करके राजा के दिमाग में पूरी फिट कर दी। महाराज को कहा, महाराज ऐसे मान घटाने वाले तुम्हारी क्या है पुत्र को क्या करोगे? आप क्या करोगे? राजा के मन को जच गई बात। अरे मैंने तो इस पे इतनी आशाएं लगाई हुई थी, ये बड़ा होगा, राजगद्दी संभालेगा। ये खाक संभालेगा राजगद्दी? जिसने क्या है पहले ही अभी तो कुछ भी नहीं किया, तो ये क्या है कोष खाली करता जा रहा है। पर्चा लिखा और कहा कोषाध्यक्ष को, अभी वो महल में ना आए, बाहर सीमा से ही ये पर्चा उसे दे दो और कह दो कि राजा ने तुम्हें देश निकाला। राजा लोग क्या होते हैं? कानों के कच्चे। कोषाध्यक्ष के कहने से लिख के फरमान पकड़ा दिया और कहा देश ही निकाला दिया पिता ने, जाकर अभी बता देना, मन इच्छित फल पा खजांची, लेता राजा सिरवानी। कहता जा करके कह दे। अभी वो बाहर महल के बाहर ही था, मतलब सड़क पे ही था, तो उसने जाकर के ये पर्चा दे दिया। उसने पढ़ा, देश निकाला। राजकुमार ने कहा कोई बात नहीं। ब्राह्मण का वेश, कपड़े पहन लिए, ब्राह्मण का वेश बनाया, परंतु मन में आया नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा। और खजांची कहता और करो दान, जले पे नमक छिड़कना। परंतु वो तो जला ही नहीं था। उसने कहा ठीक है, पिताजी की आज्ञा है, मैं करूंगा। अब उसने क्या है वो ब्राह्मण के वेश बनाया और शांत भाव से पिताजी की आज्ञा को स्वीकार किया। परंतु उसने मन में कहा पहले मैं अपने माँ के चरणों में शीश झुका करके आशीर्वाद लेकर के जाऊंगा। अब वो माँ के पास आएगा, आशीर्वाद कैसे लेगा, माँ क्या करेगी, वो तो पता चलेगा। माँ को भी नहीं पता अभी देश निकाला दे दिया है, और जब पता चलेगा तो माँ तो सोचेगी ना क्या होगा। ये आप सुनेंगे।